सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम वाक्य विचार पढ़ेंगे। हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपनी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट एवं संप्रेषित करने के लिए, संप्रेषित का अर्थ है जिस अर्थ में हमने समझी है उस बात को उसी अर्थ में सामने वाले को समझा दें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो उसे कहते हैं सही संप्रेषण होना। तो पूर्ण रूप से स्पष्ट और संप्रेषित करने के लिए हमें अपनी भाषा में शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य शुद्ध हो, स्पष्ट हो और भाव अभिव्यक्ति करने में सक्षम होने चाहिए। तो प्रश्न बनता है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों या पदों का वह समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है। आप अंग्रेजी में कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करें उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, दर्जी कपड़े सिलता है। इन वाक्यों से यह स्पष्ट है कि यहाँ पर पदों का समूह है जिससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है, अतः ये दोनों वाक्य की श्रेणी में आते हैं। यदि हम कहें, पहले वाक्यों को फिर से लेते हैं और कहें कि मैदान बच्चे हैं रहे खेल, सुनकर बड़ा अटपटा लग रहा होगा। क्या ये वाक्य हैं? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। यह पदों का समूह तो हैं परंतु पूर्ण अर्थ को देने में सक्षम नहीं है, अतः यह वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। अब आप ये जान गए होंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के अंतर्गत कुछ सामान्य गुण होते हैं। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। अब आप सोच रहे होंगे, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति ये किस चिड़िया के नाम हैं? ये कोई चिड़िया नहीं है, ये वाक्य के गुण हैं। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। वाक्य में भाव को समझने की आकांक्षा पूरी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखें, रमेश बाजार। अब रमेश बाजार क्या? कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसमें हमारी आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है। तो जरा ध्यान दें, रमेश बाजार जा रहा है। जैसे इस तरह का वाक्य आया तो हमारी आकांक्षा पूरी हो जाती है, हमें ये समझ आ जाता है कि रमेश बाजार क्या जा रहा है। वाक्य का दूसरा गुण है योग्यता। वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता हो और पूर्ण अर्थ देने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे आदमी पानी खाता है ना? सुनकर आपको हंसी आ रही होगी कि पानी कैसे खा सकता है कोई? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। यहाँ पर वाक्य होना चाहिए आदमी पानी पीता है, तभी यह वाक्य बनने की योग्यता रख पाएगा। वाक्य का तीसरा गुण है आसक्ति। वाक्य में पदों का निश्चित क्रम हो, लिंग, काल, वचन, पुरुष आदि का क्रिया के साथ सही मेल होना चाहिए, तभी वाक्य की आसक्ति गुण को पूरा किया जा सकता है। जैसे रमा गाना गाती हैं, उद्देश्य है रमा, गाना गाती हैं विधेय। तो गाती हैं क्रिया वाक्य का जो सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उसी के अनुसार चल रही है। अब हम बात करेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अंग्रेजी में कहते हैं उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। उदाहरण देखें, राधा नाच रही हैं। अब यहाँ पर जो कर्ता है वह उद्देश्य है,
तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? राधा। जो काम करे वो कर्ता। आपने कारक पढ़े होंगे पहले। तो कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता है वो कर्ता कहलाता है। तो इस वाक्य में नाचने का काम राधा कर रही है, तो राधा यहाँ पर उद्देश्य हो गई। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह सब विधेय कहलाता है। नाच रही है, यह विधेय हो गया। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए वह उद्देश्य कहलाती है। यहाँ पर उपर्युक्त वाक्य में राधा के बारे में बात कही जा रही है, अतः यहाँ पर राधा उद्देश्य है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह सब विधेय कहलाता है। उपर्युक्त वाक्य में राधा के बारे में बताया जा रहा है कि वह नाच रही हैं, अतः यहाँ पर नाच रही हैं यह विधेय कहलाएगा। उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी होता है। यह आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य एक पद का ही होगा या विधेय 2, 3 या 4 पदों का ही होगा। नहीं, उद्देश्य एक से अधिक पदों का भी हो सकता है और विधेय भी अधिक पदों का हो सकता है। आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। जेल से भागा हुआ कैदी आज सुबह पकड़ा गया। अब पकड़ा कौन गया? कैदी। तो कैदी क्या है यहाँ पर? उद्देश्य। लेकिन यहाँ पर कैदी एक शब्द मात्र उद्देश्य नहीं है। कैदी से पहले जितने शब्द आए हैं, जेल से भागा हुआ कैदी, ये पूरा के पूरा कैदी शब्द का विस्तार कर रहा है। कैदी के बारे में बता रहा है कि कौन है वह। तो ये उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। इस वाक्य में आप देखें कि कैदी हैं और विधेय है पकड़ा गया। यदि हम विधेय की बात करें तो वह है पकड़ा गया। यहाँ पर कैदी उद्देश्य के बारे में कहा गया है, जेल से भागा हुआ। तो जेल से भागा हुआ शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। इसी तरह उपर्युक्त वाक्य में विधेय क्या है? पकड़ा गया। अब पकड़ा गया का विस्तार करूं तो विस्तार क्या होगा? आज सुबह। ये आज सुबह जो है वह विधेय का विस्तार कहलाएगा। अन्य उदाहरण देखें। सुधा बाजार जा रही हैं। सुधा उद्देश्य है और बाजार जा रही हैं, यह विधेय कहलाएगा। गीता की बहन राधा चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आई। अब यहाँ में प्रथम कौन आया है भाई? तो राधा। राधा उद्देश्य है और गीता की बहन राधा, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। अब है विधेय क्या है इस वाक्य में? प्रथम आना और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आई, यह विधेय का विस्तार कहलाएगा। मोहन कहानी पढ़ रहा है। मोहन उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में शेष वाक्य में जो भी कहा गया है, क्या कहा गया है? कहानी पढ़ रहा है। तो यह क्या कहलाएगा? वाक्य का उद्देश्य के बारे में जो कहा है वह वाक्य का विधेय अंग होता है। अतः कहानी पढ़ रहा है विधेय कहलाएगा। बच्चे मैदान में खेलते थे। मैंने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। ये 2 वाक्य मैं आपको देती हूँ। आप स्वयं इसे बताएंगे कि इन वाक्यों में उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है।